रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आली, आज मुझे इस बज़्म में शालाराई के लिए बुलाया गया है और इजहार ख्याली का मौका दिया गया है ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं। सबब फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदर आली वक़ार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सबूते आलम में ये सोचने लगी। गूंगी हो गई आज जुबा कुछ कहते कहते, हिचकिचा गए हम खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको यकीन नहीं इस पर, बस डर गए खुद को साहिब ईमा कहते कहते। मेरी शेल्फ में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गई ज़मीन में कुरान कहते कहते। जनाब आली, हमें सोचना होगा कि आज हम में सदाकत, अदालत और खास कर शुजाअत जिंदा है। जनाब आली, ये वो अल्फाज हैं जिनकी हकीकत को पाने के लिए बेकरार कान तरसते हैं और दिल तड़पता है। जनाब आली, चलिए बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदलियों में बैठे जजों के ज़मीर जिंदा हैं? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब का अदल का जनाजा निकाल चुकी। जनाब आली, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन अक़वाए आलम में हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया था। अल्लामा इकबाल का ये फरमान तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शानी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह ताला के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। और जिस दिन एक मुसलमान फ़लस्तीनी बच्ची ने भूख से निढाल होकर कहा था कि ऐ अल्लाह, मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। जनाब आली, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगी। जनाब आली, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज उनकी बेटियां सोशल मीडिया पर नाच नाच कर लाइक्स इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। जनाब आली, आज हम इस जगह पर चल निकले हैं कि वायरल शुदा का एक ठुमका आपकी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। आज पीएचडी डिग्री होल्डर डिग्रियां थामे सड़कों की खाक छानते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बेहिया और बेहुदा लोग जुबानों ज़दे खासो आम हैं। जनाब आली, आज हम मस्जिदों के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं, लेकिन उनके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। जनाब आली, आज हम हुर्मत नबी पर गुस्ताख रसूल की जान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुर्मत नबी में कलमा हक कहने से डरते हैं। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़्म ना सुननी चाहिए, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जनाब आली, ये वो देश है जहाँ से आज भी लहलहाते खेतों से रोजी मैसर नहीं। मेरा हामत सदाकत, अदालत तो शुजाअत को सस्ते दामों में बेचकर, बाजार उसूल में बेचकर और शमशीरों को बदनियालों और ताकों में सजाकर नमाजें आज भी पढ़ता है, लेकिन शहर खेजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अज़ा रही, न नमाजियों जैसी शुजाअत रही, और न मुजाहिद का गरम शोला लहू रहा। अकाबी शाह से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर कोहर निकले। जनाब आली, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत, अदालत को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सकें। जनाब आली, हमें कामयाबी के लिए ख्वाबों की नहीं ताबीर की ज़रूरत है। हमें रास्तों की नहीं मंजिल की ज़रूरत है। हमें माशरे से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदल व इंसाफ की ज़रूरत है। हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन महकम और अमले बहम की ज़रूरत है।
جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا جب تن پر اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستی سے نکلے گا، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے کہ وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔